मातृ साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। चर्चा का विषय है कि क्या कोई भी साधना बिना भक्ति के संभव है। ठीक है, ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। भक्ति भक्ति है खुद को अपने इष्ट की तरफ पूरा समर्पित कर देना। भक्ति है खुद को भूल जाना, खुद को खत्म कर देना। ठीक है, जब तुम रहोगे तब राम नहीं रहता है, जब राम रहता है तब तुम नहीं रहते हो। समझे? दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर वे में इसको बोला था। जब राम रहते हैं तब मैं नहीं रहता, जब मैं रहता हूं तब राम नहीं रहते। या तो मैं रह सकती हूँ या तो राम रह सकते हैं। वैसे ही या तो एक भक्त रह सकता है या फिर उसकी भक्ति यानी कि इष्ट रह सकता है। भक्ति में इतना डूब जाना कि खुद को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को भूल जाना ही पूर्ण तरह से भक्ति है। एक भक्त को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न खुद की सुध रहती है। वो चरम भक्ति की सीमा पे चले जाता है। भक्ति है अपने इष्ट में पूर्ण तरह से लीन हो जाना। भक्ति है भगत का ना होना ही भक्ति है। समझ रहे हो बात को? भगत का ना होना ही भक्ति है। जब तुम शून्य हो जाओगे, नथिंग हो जाओगे ना, वही भक्ति है। जब तक तुम हो तब तक तुम भगत नहीं हो। खुद को मिटा देना ही भक्ति है। एक वेसल, एक कंटेनर, जब तक उसमें पानी रहता है, ठीक है, तब तक तुम उसमें कुछ और नहीं भर सकते हो। जब वो पूरा खाली हो जाता है तभी उसमें ईश्वर कृपा आती है, तभी उसमें देवी विराजमान करती है। उसको भरने के लिए उसको पहले खाली होना जरूरी है। ठीक है, पूर्ण तरह से खुद को समर्पित कर देना ही भक्ति है। इतना आसान नहीं है समर्पण। तो भक्ति का ओवरऑल चीज मैंने बता दिया, भक्ति क्या है। तो क्या कोई भी साधना हम बिना भक्ति के कर सकते हैं? देखो क्या है ना, जब साधक शुरू साधना के फील्ड में आता है तब उसमें उतनी भक्ति नहीं रहती है। सही बात है। वो आता है, मोस्टली साधक आते हैं इस इंटेंशन के साथ कि उनको सिद्धि मिले, उनको पावर मिले, है ना। तो उसको सिद्धि मिले, किसको पावर मिले, पहले उसमें कुछ भक्ति नहीं रहती है। वो चाहे किसी भी इंटेंशन के साथ आए, नेगेटिव या पॉजिटिव। कुछ अच्छे भगत भी रहते हैं, वो देवी कृपा की इच्छा से ही आते हैं। कुछ भी वजह हो, वो दोनों आते हैं। दोनों समान रूप से ही साधना करते हैं, समान रूप से ही देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। देवी भेद नहीं करेगी, देवी को तो दोनों पर ही कृपा करनी है। देवी दोनों पर कृपा करेगी। लेकिन कुछ समय के बाद अगर दोनों सही तरह से साधना कर रहे हैं तो उनमें नेचुरली धीरे धीरे भक्ति आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो ढंग से साधना कर रहे हो और उनमें भक्ति आनी शुरू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति को आनी ही है, भक्ति चल के दौड़ के आएगी ही, भगत को खुद में समेट लेगी ही। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है एक भगत के अंदर भक्ति जन्म लेने लग जाती है। शुरू में चाहे वो किसी भी इंटेंशन के साथ है, माँ की कृपा पाने के लिए या सिद्धि साधना पाने के लिए, अंत में उसका हाल एक ही होता है।
भक्ति में डूब जाता है। खुद को देवी में झोंक देता है। तो बात यही है, यही बोलना चाहती हूँ मैं कि हाँ, एक साधक बिना भक्ति के साधना शुरू तो कर सकता है, लेकिन बिना भक्ति के साधना कभी खत्म नहीं कर सकता। साधना उसे खा जाएगी, उसे अपना ग्रास बना लेगी, उसके अहंकार को अपना ग्रास बना लेगी, वो खत्म हो जाएगा। बंधुओं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि YouTube वीडियोस बनाते बनाते मुझ पे ऐसा नशा आएगा। मतलब मैं कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं जब वीडियो बनाती हूँ, हमेशा नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है मैं डीप मेडिटेशन में चली जा रही हूँ। आप भी शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे वॉइस से, कि मेरा कंसियसनेस थोड़ा ऑल्टर हो चुका है। तो जो भी हो, आई होप मैंने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया सही से। भगवती सब पे कृपा करे। ओम काली।